नया सॉक्स लाना पड़ेगा बेटा, फिर इलास्टिक ढीली हो गई है। बाय छुन्नी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो आज काफ़ी दिन बाद जो है, काफ़ी दिन भी नहीं, काफ़ी महीनों बाद मैं जो है आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और मैं इतने महीनों से जो है ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रही थी, तो उसका भी एक रीज़न था। तो मुझे लगता है कि अब वो चीज़ मुझे आपको बता देना चाहिए। तो इसका मेन कारण ये था कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और आज से जो है मेरा 8वां महीना शुरू हो गया, 8th मंथ शुरू हो गया प्रेगनेंसी का। तो बस यही है कि इसी वजह से मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही थी, और क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही थी। पर मैंने सोचा कि इतनी खुशी की बात है तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता ही है, और चलो हिम्मत करके व्लॉग बनाते हैं। और ये चीज़ आप लोग के साथ में नहीं शेयर करूँगी या नहीं बताऊँगी कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी चल रही है, तो फिर मेरे व्लॉग बनाने का क्या फ़ायदा। तो इस वजह से बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने सोचा कि जब मेरी 8th मंथ प्रेगनेंसी शुरू होगी तो उसके बाद मैं अपना व्लॉग धीरे धीरे कोशिश करूँगी बनाना। और कोशिश ये भी करूँगी कि पर डे मैं मेरी 8th मंथ, अब मेरा समझ लीजिए कि 8वां महीना और 9वां महीना, ये 2 महीने बचे हैं मेरी डिलीवरी के। तो इन 2 महीनों में मैं पर डे व्लॉग बनाऊँ और एक एक दिन आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मेरी प्रेगनेंसी का एक एक दिन कैसा बीत रहा है और क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं। मतलब अब की बार ना मुझे काफ़ी दिक्कत है। डॉक्टर ने एकदम मुझे बेड रेस्ट बोला है, फिर भी घर में थोड़ा बहुत तो काम करना ही है। मान लीजिए बच्चे हैं, उनको स्कूल का देखना, टिफ़िन तैयार करना, थोड़ा बहुत काम तो करना ही है। हाँ, हालांकि हस्बैंड तो हेल्प कराते ही हैं मेरी, और काफ़ी हेल्प करा रहा है। लगभग आधे से ज़्यादा काम हस्बैंड ही कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही। हल्का फुल्का जितना हो पाता उतना ही करती हूँ। और उधर से इस समय मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है कि काम करते करते ना मुझे थकान बहुत जल्दी होने लगती है। तो बस थोड़ा सा काम करती हूँ और फिर आके बेड पे रेस्ट करती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ, फिर आके थोड़ा सा आराम करती हूँ। बस इसी तरीके से धीरे धीरे तो अपना काम मैं निपटाती हूँ। पर काम तो फ़िलहाल कम ही हो रहा है, आराम ज़्यादा मेरा हो रहा है, क्योंकि कमर की आप लोग समझ सकते हैं कि 8वां महीना है तो कमर की एकदम बैंड बजी रहती है। और थकान जो बहुत जल्दी मुझे अब भी चढ़ जा रहा है, वीकनेस बहुत जल्दी हो जा रही है। देखिए आप लोग से बात करते हुए भी मैं हांफने लग रही हूँ। तो बस यही है कि बस यही सब सोच के कि इतनी बड़ी बात है, इतनी अच्छी खुशखबरी है, और मैं व्लॉग बनाती हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, और ये चीज़ अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, आप लोगों को ना दिखाऊँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी चल रही है, तो बस मेरा फिर ब्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो बस यही सब सोच के मैंने हिम्मत जुटाई है। और आज है 2 अगस्त, तो एग्जैक्ट आज मेरा 8वां महीना शुरू हो गया। कल 7 महीना कंप्लीट हो गया था, आज 8वां शुरू हो रहा है। तो बस यही मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, 7 महीने कंप्लीट हो जाए जैसे तैसे हिम्मत करके 8वें महीने से मैं आप लोगों के साथ अपना पर डे की प्रेगनेंसी का एक एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और डेली रूटीन में मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ वो व्लॉग आप लोगों के साथ मतलब कैसे काम कर रही हूँ वो हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पूरा उसका एक ब्लॉग बनाऊँ। तो बस यही है। और बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, जैसे अब तक 7 मंथ मेरे अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं, वैसे 2 महीना मेरा और अच्छे से कंप्लीट हो। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और प्लस मुझे सपोर्ट करिए कि मैं काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि कितनी लापरवाह है, व्लॉग नहीं बनाती है, तो ये वो मतलब बहुत से ऐसे रीज़न हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, उसके पीछे भी कोई कारण था जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। तो बस मैं कोशिश करूँगी आज तो मैं व्लॉग बना ही रही हूँ, और ये भी कोशिश रहेगी कि पर डे मैं व्लॉग बनाऊँ, पर डे मैं अपनी प्रेगनेंसी का एक एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
तो बस सपोर्ट करिएगा। ब्लॉग मेरा कैसा लग रहा है तो ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बस यही है, घर की हालत अभी आप लोग देख लीजिए, घर पूरा फैला है। ये कपड़े हैं तो अलमारी से मैंने निकाले थे, इस वाले अलमारी से तो थोड़ा सा सेट हुआ है, थोड़ा नहीं सेट हुआ है। और ये इस झोले में भी कपड़ा है जो कि बेड से मैंने निकाला था। कुछ मुझे कपड़े चाहिए थे, निकालने था, तो बस वही सब मैं ढूंढ रही थी। तो उसको भी बेड में रखवाना है। अब हस्बैंड आएंगे तो उन्हीं से मैं रखवाऊँगी, क्योंकि मैं तो बेड उठा नहीं सकती। तो बस यही सब रखवाना है। और सिद्धू हमारी यहाँ पे सो रही हैं, गज्जू गई हैं स्कूल। कमरा बहुत फैला है। यहाँ पे देखिए हस्बैंड के कपड़े प्रेस होके आए हैं तो उनको भी अलमारी में सेट करना है। उधर गज्जू की कॉपी किताब कुछ डब्बे हैं, उनको सेट करना है। और यहाँ पे जो है नहा के मेरी पूजा भी हो गई है। तो देखिए ये दिया जल रहा है। और ये झूला देखिए मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि मैंने जन्माष्टमी की क्या क्या शॉपिंग की थी। और जब सावन के पहले सोमवार में कान्हा की सेवा कैसे करनी चाहिए तो उसमें आप लोगों ने झूला देखा ही है। तो बहुत सुंदर झूला आया, बहुत सुंदर आया है। तो बस मैं हाफ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कान्हा को दूध का भोग लगा दिया है। पूजा पाठ मेरी नॉर्मल जो होती है वो हो गई। बस मुझे अब कान्हा का स्नान करा के कान्हा का श्रृंगार करना है। और घर के थोड़े बहुत काम अभी बाकी हैं, उनको करना है। कमरा वमरा सेट करना है। तो झाड़ू तो हस्बैंड ने लगा दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एकदम झुकने के लिए मना किया है। झाड़ू पोछा तो मैं नहीं कर सकती, तो हस्बैंड ने सुबह झाड़ू लगाया है। और उस समय वो ही लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने से हस्बैंड ही झाड़ू लगा रहे हैं। और मशीन में कपड़ा हो गया या कुछ टाइप की जितनी भी हेल्प वो करा सकते हैं कराते हैं। और सब्जी उब्जी हो गया, जैसे कि मैंने बैठे बैठे सब्जी काट दिया थोड़ा, तो उन्होंने कभी सब्जी छौंक दिया, मैंने ही छौंक दिया। और हस्बैंड आटा सान देते तो मैं धीरे धीरे रोटी सेक लेती हूँ। बस इस तरीके से चल रहा है। तो बस मिल बांट के सब हो जाता है। बाकी बर्तन वाली एक आंटी को मैंने लगवाया है, तो वो बर्तन मांजने के लिए आती हैं। तो बर्तन की मुझे टेंशन नहीं है, बर्तन बन जाते हैं। किचन भी चलिए आप लोग को एक बार दिखा देते हैं। तो किचन थोड़ा सा मैसी हो रखा है। ये टब में बर्तन आंटी मांज के गई थी तो उनको सजाना है मुझे। और किचन में थोड़ा बहुत नाश्ता जो है बना था, जैसे गज्जू का टिफ़िन उफ़िन मैंने बनाया था तो वो है। और हस्बैंड के लिए भी जैसे चाय ब्रेड मक्खन का नाश्ता हुआ है। फिर उसके बाद उनके लिए मैंने चना बॉईल करके उसमें गाजर चुकंदर खीरा और ये सब काटा है। तो शुरुआत में आप लोगों ने देखी, मैंने व्लॉग में डाला है। तो उसी वजह से जो है थोड़ा सा मैसी हो रखा है, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, बस हल्का सा समेटना है मुझे। वो समेटूंगी धीरे धीरे। पर सबसे पहले मैं करूँगी अपने कान्हा का स्नान करा के उनका श्रृंगार करूँगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे घर के काम निपटाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दरअसल पता है ना, मेरा कमरा इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि हाथ दुखने लगा, क्योंकि एक ही कमरा है। मान लीजिए अगर 2 कमरे भी होते तो चलिए कपड़े धुल के आए तो एक कमरे में तो कपड़े भी रखे हुए हैं, आपको जब टाइम मिला आप आराम से सेट कर लीजिए। एक कमरा तो आपको कम से कम सेट रहेगा, पर मेरे पास एक ही कमरा है, जो कुछ करना है इसी कमरे में करना है। तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी फैल जाता है। मान लीजिए बच्चे भी आते हैं, जैसे गज्जू स्कूल से आएगी तो दोनों बहनें मिल खेलती हैं, तो इसी में खिलौना फैला लेंगी, फिर इसी में बेड पर कूदेंगी। तो बिस्तर भी अधिकतर मेरा जो है चादर ख़राब होती रहती, तो उसको बार बार सेट करना पड़ता है। क्योंकि एक कमरा है ना, इसी में सब कुछ खेलना है, खाना है, टीवी देखना है, बच्चे इसी में सब एंजॉय करते हैं। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी से मैसी हो जाता है। पर चलिए कोई नहीं, यही मेरे लिए स्वर्ग है। मेरा एक कमरा ही मेरे लिए स्वर्ग है, यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और कुछ नहीं, जहाँ पे घर परिवार होता है ना और अपने परिवार का सपोर्ट होता है, वही समझ स्वर्ग होता है। महलों से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे लिए मेरा ये कमरा और किचन ही मेरे लिए एक स्वर्ग है और मुझे सबसे प्यारा लगता है। तो चलिए, थक गई मैं बात करते करते, क्योंकि काम में लगातार खड़ी होकर तो नहीं कर पाऊँगी। धीरे धीरे मुझे काम निपटाना है, उसमें मुझे लग जाएगा टाइम। तो चलिए पहले सबसे पहले अपने कान्हा को मैं स्नान करके श्रृंगार करके उनको फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ। दूध और ड्राई फ्रूट्स का तो भोग उनको लग ही चुका है, तो फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी। फिर उसके बाद जब हस्बैंड सुबह वो ब्रेड मक्खन चाय का वो नाश्ता किया, तो उसी समय मैंने भी ब्रेड मक्खन चाय थोड़ा सा ले लिया था। ज़्यादा चाय नहीं लिया था, थोड़ा सा चाय मैंने ले लिया था। क्योंकि शुरुआत के 3-4 महीने जो है, शुरुआत के 4 महीने में मुझे चाय एकदम अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पर ये कि
अब थोड़ा सा मुझे चाय पीने का मन होता है, तो मैंने भी जो है सुबह ब्रेड मक्खन का नाश्ता करके और थोड़ी सी चाय पी लिया था। और फिर हस्बैंड नारियल पानी लाए थे। सबसे पहले उठकर तो मैंने नारियल पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद मैंने जो है ब्रश व्रश करके चाय ब्रेड मक्खन ये सब खाया, क्योंकि मुझे दवाई खानी होती है, कैल्शियम की दवाई, वो सुबह की है तो वो खाना रहता है मुझे। तो इस वजह से हस्बैंड कहते हैं कि नाश्ता टाइम से कर लिया करो। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना जो हल्का फुल्का काम करना था करके फिर नहा के अपना पूजा पाठ किया है। तो चलिए अब ऐसे धीरे धीरे काम निपटाते हैं। पहले अपने कान्हा को तैयार करते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद घर का काम निपटाते हैं। फिर खाना भी बनाना है दिन में, तो खाना भी अभी कुछ कंफर्म नहीं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। फ़िलहाल अभी ये सब काम निपटाते हैं, फिर काम में लगते हैं और आप लोग को मैं दिखाती रहती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए कान्हा का श्रृंगार मैंने कर लिया है। तो कान्हा को श्रृंगार करके और भोग लगा के मैंने अपने कान्हा को जो है झूले में बिठा दिया है। तो ये देखिए मेरे कान्हा जो है, कुछ देर तक मैंने उनको झूला भी झुलाया है। तो कुछ देर तक कान्हा मेरे झूले में बैठेंगे। फिर जब दिन का जो खाने का भोग लगेगा ना कान्हा को, फिर उसके बाद मैं झूले से हटा के अपने कान्हा को फिर से यहाँ पे बिठा दूँगी उनके स्थान पे, क्योंकि झूले पे जो है कान्हा को नहीं सुलाना चाहिए ना, उनको भोग लगाना चाहिए। तो भोग लगाने के बाद में अपने कानों को झूले में बिठाया था। फिर जब दोबारा फिर दिन का जब भोग लगाऊंगी तो फिर अपने कानों को ऊपर बिठा दूंगी। उसके बाद फिर हमारी सिद्धू भी उठ गई थी। मैंने अपने सिद्धू को भी नाश्ता पानी करा दिया है। सिद्धू की मेरी तबीयत 2 दिन से ख़राब थी, आज थोड़ा सा आराम है। बुखार ठीक है ना? सबको बोल दो राधे राधे। हाँ राधे राधे। अच्छा सुनो बिट्टू, जरा सबको वो सुना दो, वो कृष्ण भगवान वाला वो सुना दो, ओम कृष्णाय वासुदेवाय सुना दो प्लीज। ऐसे बैठ के सुनाते हैं हाथ जोड़ के, कान्हा खुश हो जाएंगे। ऐसे बैठ के सुना दो मेरा प्यारा बेटा। चलो हाथ जोड़ के ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः राधे राधे। हाँ मेरा बेटा, थैंक यू। तो मेरी सिद्धू ने सुना दिया ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बच्चे को याद हो गया। और ये देखिए इसी के साथ जो है सिद्धू को नाश्ता पानी कराने के बाद फिर मैंने बिस्तर उस्तर भी सेट कर लिया था। और वहाँ पे ये भी अलमारी वाली मैंने सेट कर ली है। ऊपर अभी करना बाकी है, क्योंकि मैं थक जा रही हूँ, थोड़ा सा भी काम करी ना तो थक जा रही है, इसलिए रुक रुक के मैं काम करती हूँ। और अब चलती हूँ, किचन को थोड़ा सा समेटते हैं और फिर खाने की तैयारी करते हैं। मेरा भी नाश्ता पानी हो गया है, तो किचन अभी मेरा पूरा फैले ही है, ये देखिए। तो चलिए किचन को समेटते हैं और फटाफट दिन के खाने की तैयारी में लगते हैं। तो खाने में तो मैं बनाऊँगी करेले की भुजिया बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। चावल अगर हस्बैंड कहेंगे तो बनाऊँगी, ना तो नहीं बनाऊँगी, मुझसे दाल रोटी। क्योंकि सिद्धू की भी तबीयत ख़राब है, उसको फीवर है, तो चावल मैं नहीं बनाऊँगी। और हस्बैंड कहेंगे तो देखूंगी बन चढ़ा दूंगी। कोई चावल बनने में कोई इतना टाइम तो लगता नहीं है। पर फिलहाल के लिए अभी मैं फटाफट किचन साफ करती हूँ, थक गई। फिर उसके बाद सब्जी काट के सब्जी छोंकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल भी चढ़ा दिया है और किचन भी पूरा मेरा क्लीन हो गया है। ये देखिए काफ़ी फैल गया था नाश्ते की वजह से।
तो चलिए फटाफट सब्जी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और एक तरफ मेरी करेले की सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए। तो बस इसके बाद अपने कान्हा को भोग लगाऊंगी दाल चावल का, क्योंकि चावल मैंने बना लिया है। करेले की सब्ज़ी में तो प्याज डाला, इसलिए कान्हा को भोग तो नहीं लगेगा, सिर्फ दाल चावल का भोग अपने कान्हा को मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे रोटी मेरी पूरी बन गई है और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। बस 5 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। तो चलिए अपने कान्हा को तब तक भोग लगा देते हैं, हस्बैंड भी आने वाले हैं लंच करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने अपने कान्हा के लिए खाना निकाल दिया है। तो अभी बहुत गर्म है, ठंडा हो जाएगा तब भोग लगाऊंगी। तब तक अपने कान्हा को जो है यहाँ ऊपर बिठा देते हैं और हमारे कान्हा जब खाएंगे खाना। तो चलिए मैं ऊपर बिठा देती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो अपने कान्हा को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है मंदिर में। तो चलिए अपने कान्हा को भोग लगाते हैं और फिर हस्बैंड को भी खाना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का भी खाना निकाल दिया है, चावल दाल करेले की भुजिया मिर्ची का अचार रोटी। तो चलिए उनको भी दे देते हैं। तो मैंने अपने कान्हा को भोग लगा दिया है। अब मेरे कान्हा करेंगे थोड़ा सा आराम। तो फिर मैंने मंदिर का पर्दा भी लगा दिया। हस्बैंड भी लंच करके चले गए हैं और गज्जू भी स्कूल से आ गई है। तब मैं और बच्चे भी चलेंगे, लंच करेंगे, फिर उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि मैं थक गई। तो उठूँगी तब फिर धीरे थोड़ा बहुत और काम भी निपटाऊँगी। शाम को जो है चाय वाय में लगेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। यहाँ पे देखिए मेरी शाम की पूजा भी हो गई है। तो ये देखिए दिया जल रहा है, शाम की पूजा हो गई। अपने कान्हा की मैंने आरती कर ली और कान्हा को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, मिठाई का भोग लगा दिया है। तो चलिए अब चाय का समय भी हो गया, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं। तो मैं बनाती हूँ चाय और फिर गज्जू को पढ़ाने के लिए बिठाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी चाय और इस बाउल में पहले से पुराना वाला दूध था, तो मैंने उसी में ही चाय बना दिया है। और यहाँ पे दूध भी उबल रहा है गैस पे। तो दरअसल दूध वाले भैया सुबह आ जाते हैं, पर आज वो सुबह नहीं आ पाए, तो इस टाइम अभी वो दे गए हैं शाम के टाइम। तो बस यहाँ पे दूध भी बॉईल हो गया है। ये देखिए चाय बन रही है। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है आज का व्लॉग मेरा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि आज मैंने काफ़ी बातें की आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी दिन बाद व्लॉग बनाया था। तो आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी भी था, जैसे मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही चीज़ आप लोग को नहीं पता था, तो वो भी बताना था। और फिर के कई दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे आज पता नहीं क्यों टाइम लग रहा था जैसे मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो मुझे इसी वजह से लग रहा है कि आज का ब्लॉग मेरा बातों की वजह से थोड़ा सा लंबा बन गया है। तो अब मैं ज़्यादा आगे नहीं ब्लॉग को खींचूँगी और यहीं पे एंड करूँगी। और अगर मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, बन गया बेटा, बन गया। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, बस 1 मिनट, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरा 8th मंथ प्रेगनेंसी का आज डे 1 है मेरा, मतलब 8वें महीने का आज पहला दिन है। 8वां महीना आज से शुरू हो गया है मुझे। तो बस वही है। तो कोशिश करूँगी कि मैं पर डे ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी पर डे का दिन कैसे बीत रहा है प्रेगनेंसी का। तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ टाटा बाय बाय, राधे राधे आप सभी लोगों को। और मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए तब तक मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।